नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज़। हम हैं सिर्फ बैठे हुए हैं एक जगह, एक चौराहे पे जो सरपताई खुर्द के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध चौराहा है। और इसी चौराहे पे साथ में हैं शिवनाथ सर। इनसे मैं चुनावी चर्चा करूंगा। इस चर्चे में कुछ भी बातें हो सकती हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। सभी आपके जितने भी आपके व्यूअर्स सबको नमस्कार जी। अभी मुद्दा क्या होगा चुनाव में होना चाहिए? चुनाव मुद्दा तो पब्लिक डिसाइड करेगी। तो पब्लिक को क्या आप कहना चाहेंगे, किसको वोट देना चाहिए? मतलब नहीं, किस प्रकार से वोट देना किसी को चाहिए? तो हम तो ये नहीं कहते किसको वोट देना चाहिए। पब्लिक जिसको अपना लीडर चुनना चाहेगी। लेकिन तो पब्लिक तो ढंग से चुन नहीं पा रही है। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पब्लिक बहकावे में चली जा रही है, 3 किलो राशन पे चली जा रही है, 3000-4000 रुपये पे चले जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहकावे में तो बिल्कुल है कि जनता को, लेकिन जनता इतना भी नहीं है कि समझदार ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से महिलाएं भ्रमित हैं, जिससे वोट बैंक एक तरफ चल जा रहा है। और कुछ लोग ईवीएम पे दोष दे रहे हैं कि जैसे उसी में सब घोटाला है। और जीती हुई पार्टी तो ये बोल रही है कि सीधे में 400 पार। तो ये आंकड़ा कैसे हो जाती है कि 400 पार? 400 पार कैसे पता चला कि 400 पार आ जाए? यही मैं भी जानना चाहता हूँ। चाहे कोई भी ये कहे जो सवाल उठा रहा है, ठीक, ईवीएम पे जो सवाल उठा रहा है वो तो ऐसा बात नहीं। यही सरकार केवल जैसे जो विपक्ष में होता है वो ईवीएम पे सवाल करता है। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय 2009 में कर रहे थे सवाल, ठीक, तब वो विपक्ष में थे लोग। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो ये सवाल कर रही है। तो अगर उस समय अगर न्यूट्रल कहा जाए, न्यूट्रल, तो उस समय बीजेपी सही नहीं थी। और क्या आज बीजेपी सही है? जब उस समय बीजेपी के सबसे बड़े लीडर ईवीएम का विरोध कर रहे थे, तो आज कैसे अगर विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं तो क्यों उसको ना कर रहे हैं लोग? ठीक, ये तो उनकी चीज़ है, करनी चाहिए। अगर लोकतंत्र तो उसमें विरोध लोग करेंगे, ठीक। हम ये सोचे कि सब लोग एक ही पक्ष में होंगे, ये नहीं। उन लोग का विरोध कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक नहीं जायज़ है, ये चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव आयोग उनको विश्वास में लेना चाहिए। क्योंकि इस टॉपिक पे मैं देख रहा था कि चुनाव आयोग विपक्ष वाले उनसे मिलने के लिए समय मांग रहे थे तो नहीं मिल रहे थे, ठीक। ईवीएम पे हम लोग को विश्वास है, ईवीएम ठीक है, लेकिन अगर विपक्ष को शक होता है तो चुनाव आयोग को टाइम देना चाहिए, उनके शक को दूर करना चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं सब सही है? बिल्कुल, किसी को डाउट होता तो उसके डाउट को आपको दूर करने का, इसीलिए तो आप चुनाव आयोग हैं। बिल्कुल। तो शक तो दूर करना चाहिए। अब बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं कि क्या जो भी विपक्ष कह देगा क्या उससे शक को दूर करेंगे? नहीं, लेकिन रियल में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं है, ठीक। अगर किसी अपने मतदाता जो वोट कर रहे हैं उन लोगों को क्या मालूम होना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ पड़ रहा है, ठीक। ये मैं बिल्कुल ईवीएम में तो मैं बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा करता हूँ, क्योंकि जो भी पार्टी हारती है वो ईवीएम को अपना क्या करती है कि दोष देती है। बीजेपी हारती है तो वो कह रही थी 2009 से पहले, आज कांग्रेस कर रही है। तो ये नहीं, चुनाव आयोग को इस पर शक को दूर करना चाहिए, आम पब्लिक को, कि उस पर जो भी अगर डाउट है उसको तो दूर करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि किसी कोई ईवीएम का विरोध कर दिया तो नहीं अभी देशद्रोही हो गए, ये क्या मतलब है, ठीक। लोकल नेता को किस प्रकार चुनना चाहिए, उसके में क्या खासियत देखकर वोट देना चाहिए? देखिए, हमारी समस्या है, अगर हम कुशीनगर की बात करेंगे तो जो हमारी समस्याओं को पार्लियामेंट में उठा पाए, किसी पार्टी का हो, ठीक, पार्लियामेंट में उठा पाए कि हाँ हमारे क्षेत्र की समस्या क्या हो, जानता हो, क्षेत्र में घूमता हो, ठीक, वो लीडर। अब किस पार्टी का है वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, सत्ता पक्ष क्या गुण होना चाहिए उसके अंदर, क्या गुण होना चाहिए, लोग को कैसे दिखेगा? पहले तो उसको अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या मालूम होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जो संसदीय क्षेत्र है उसमें क्या समस्या है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब तक आप किसी पद पे नहीं है, सांसद विधायक कुछ नहीं है, ठीक, तो हाथ जोड़ रहे हैं लोग, ठीक। और उसके बाद जब पहुंच जा रहे हैं पद पे तो कर इतना बड़ा क्षेत्र है, हमको दिल्ली घूमना पड़ रहा है, हमको लखनऊ घूमना पड़ रहा है। हम लोग क्या करेंगे? कोई नेता हो, आपको ज़्यादा दिल्ली घूमने का आदत है तो हम लोग छुटकारा कर देंगे पद से, आप दिल्ली घूमिए। हम ही लोग तो आपको घुमा रहे हैं। आप लोग कुछ लोग बहाना कर रहे हो, चाहे कांग्रेस के हो लोग, आप चाहे भाजपा के हो, कह रहे हैं लोग इतना काम है हमको कि दिल्ली रहना पड़ रहा है। तो भाई दिल्ली रहना पड़, दिल्ली रहिएगा, पब्लिक उस पद से हटा देगी। ये बहाना नहीं, कोई भी लीडर है उन्हें अपने क्षेत्र में अपनी जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। मतलब ऐसे नेता को चुना जाए जो आपकी आवाज़ को उठाए, अपने समाज में क्या विकास है उसको, अपने मुद्दा को रखे, फिर तभी विकास होगा समाज को। मुझे बताइए, देश के सबसे 2 बड़े लीडर इस समय हैं, माननीय मोदी जी हैं और राहुल जी हैं, ठीक। अब इन लोग की भाषा देखिए कि किस तरह से, जब तक पाकिस्तान को नहीं लाते हैं लोग, एंट्री नहीं करते हैं लोग, तब तक चुनाव नहीं होता है। देश में चुनाव हो रहा है, बात हो रही है पाकिस्तान की। इसी बीच
वायरल हो रहा है एक खबर कि जैसे एक महिला हैं बीजेपी की शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, तो उन्होंने ऐसे शब्द को प्रयोग किया है जो जिसे नहीं करना चाहिए, तो इस पे क्या कहना है? नहीं देखिए, राजनीति में अगर उसी शब्द को कोई जेंट्स नेता बोला होता तो फिर समाज क्या कहता उसके? देखिए, आजकल अगर नैतिकता राजनीति में आप देखते हैं तो गलत है, क्योंकि नैतिकता है ही नहीं। एक आध दो अपवाद हो सकता है, अलग बात चीज़ है, ठीक। नहीं तो कुछ किसी तरीके से पार्टियां टिकट देती तो किसको देती हैं कि जीताऊ रहना चाहिए, भले उसका अपराधी पर भी तो पीछे क्या है कुछ नहीं, ठीक, किस जाति का है, बस जीतने से मतलब होना चाहिए। ये नहीं देते अच्छा कैंडिडेट देंगे हम, बस जीतने से आसानी से वो चुनाव जीत जाए, सिर्फ हमें सत्ता हासिल करना है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी तरीके से। बताइए, हम तो ये कह रहे हैं कैसे चुनाव अभी घोषित रिजल्ट नहीं निकल रहा है तभी कह रहे हमारी सरकार बन गई है। क्या तो आप पहले जानते ही ईवीएम में किस कोड पड़ा है? ये कह हाँ हमारी सरकार बन सकती, इतनी आ सकती है, पक्का कह रहे लोग, कई लोग ऐसे प्रवक्ता है, सभी पार्टियों के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। वो तो सभी पार्टियों कहते हैं। दो चीज़ बात, किसी बात को कहने का एटीट्यूड अलग होता है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग जीत सकते, इतना आ सकता है, कई लोग नहीं हमें इतना आ जाएगा। कैसे आप जानते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। और नारा की बात करती कि अब देश के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे विपक्ष के हों, ठीक, एक ऐसी परंपरा है, कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई दो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने क्या किया था, कहा था कि क्या हो लोग सत्ता पक्ष विपक्ष में खुली बैठक, खुली तौर पे चर्चा हो जाए। लेकिन क्या है, इसके लिए कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या मोदी जी की तरह बराबरी हो गए। इधर आपस में लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को बड़ा छोटा साबित करने लगे। इसमें ये हो सकता है क्या, जैसे कानून ऐसा भी बनना चाहिए जिसमें नेता लोग जो हैं अफवाहें बयान न दें, जैसे मैं ये करवा दूंगा वो करवा, जितना ही बोले जितना हो सके, नहीं तो कानून पे उसका वो कोई एक्ट लग जाना चाहिए कि आप ज़्यादा बोलेंगे वो पूरा नहीं आपसे हो पाएगा, तो फिर इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे यहाँ मिल बन जाएगा, अपने यहाँ ये बन जाएगा, और क्या होता है कि 10 साल से 20 साल हो जाता है लेकिन बनने की कोई चांस नहीं होती। नहीं देखिए, जो चुनावी घोषणा पत्र है, ठीक, कानूनी तौर पर उसको चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं हम अमेरिका को भी भारत में मिला लेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उस पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। बनाना चाहिए ताकि ऐसे काम बनाना चाहिए और ऐसा कहना चाहिए ताकि देखा जाए कि उस पर लोग अच्छे से सर्च करके बोलें ताकि मुझसे ये हो जाएगा। नहीं देखिए, उस तरह से जो बहुत ऐसे कानून हैं कि जो बोल रहे हैं लोग अटपटा इधर बोल रहे हैं, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन हम तो देख रहे हैं चुनाव आयोग चुपचाप जैसे मूर्त बन के देखना कि क्या चुनाव आयोग किस लिए, किसी भी पार्टी का अगर थोड़ा सा गलत बयान देता है, एक का उम्मीदवारी आप निरस्त करी ना, देखिए कितने लोग डर रहे हैं। वो जानते हैं ना कि नोटिस थमा रहे लोग, बस नोटिस थमा देने के बाद चुनाव बीत जाएगा, उस नोटिस का क्या हुआ ना आप जानेंगे ना हम जानेंगे, बस कागजों की फाइलों में क्या होगी, कहते हैं यहाँ तक कहते थे लोग की फाइल गायब हो गए। चलिए, इसी के साथ बाकी समाज में लोग अनेक प्रकार से आ रहे हैं, बाकी अपने अपने गुण गा रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये करूँगा, बाकी मुझे आप चुनिए। इस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन देखा जाए कि कौन किसको वोट देता है और कौन जीतता है। उम्मीद क्या लग रहा है कि मतलब जैसे विकास हो रहा है इसी तरह होना चाहिए कि नहीं, विकास की बात नहीं। देखिए, हम लोग कहने का चीज़ ये है कि पब्लिक किसको वोट करती है पब्लिक जानती है, लेकिन जो भी मुद्दाएँ हों, ठीक, वह पब्लिक डिसाइड कर रही है। अगर लोकतंत्र है तो लोग तो उसी को सही मानेंगे ना कि जो जीत रहा है, ठीक, जो जीतेगा किसी तरह से काम करे ना करे इससे मतलब नहीं है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उस समय इतना अच्छा काम कर रही थी, वो चुनाव हार गई, ठीक। बहुत ऐसी अच्छी सरकारें हैं जो क्या है हार जाती है, अब बहुत ऐसी सरकारें जो काम नहीं करती हैं जीत जाती हैं, रिपीट हो जाती हैं। इसके मतलब लोग बोर हो जाते हैं उस सरकार से। देखिए लोगों में इस समय काफ़ी हास्य दिख रहा है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, हम ऐसे बहुत लोगों से बात करते तो कहते हैं सरकार केहू करो ही लेकिन कमाए को मई के, ठीक, ऐसे करे। ये क्यों कर रहे हैं लोग? ये राजनीतिक पार्टी से उब गए हैं कि वो भी नहीं कुछ कर रहा है और ये भी कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। माहौल है एकदम हरा भरा माहौल होना चाहिए था, लेकिन अब चुनाव भी बहुत कम समय रह गया है वोटिंग में, और 1 तारीख को वोट भी है जानते। और अभी फिलहाल हम लोग रोड पे चौराहे पे बैठे हैं, कहीं कोई प्रचार नहीं दिख रहा है। क्या इसमें अंतर जानते सिर्फ क्या है इसमें? पहले होता था तो लोगों के पास इतना टाइम था, ठीक, कि लोग रैलियों में बढ़ चढ़ के जाते थे, ठीक, 200 400 500 पार्टी लोग को देती थी, अब भर के जाते टाली पे, ट्रैक्टर पे, बस पे जाते थे। और अब क्या है, अब वो सिस्टम लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि आप रैलियों में जाएं,
और सब लोग इतना व्यस्तता बढ़ गई है, इसलिए क्या है ये ज़्यादा शोर शराबा नहीं देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार क्या राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो होता है वो समाप्त हो रहा है। क्योंकि देखिए वोट परसेंटेज गिर रहे थे जी। इसलिए गिर रहे थे कि लोगों को लगता है कि किसी की सरकार बनेगी, आम धारणा बन गई है। अगर 100 लोगों से आप बात करेंगे तो हमको लग रहा है 60 लोग यही कहेंगे सरकार केहू करो ही, लेकिन कमाएगा हम। लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आज ज्ञानी हुए हैं लोग, आज जानते हैं हमको करना है, हमको करना, हम ही को खाना है, किसी की सरकार रहेगी, काम हम ही को करना है। लेकिन क्या इस बदले में वोट नहीं करेंगे कि नहीं केवल काम हमको करना है? हमें वोट करना चाहिए, किसी पार्टी को करें लेकिन वोट जरूर करें। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, विदा दीजिए और कमेंट करते रहिएगा लगातार और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।